हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कुछ इनिशिएटिव जो कि संबंधित है हायर एजुकेशन से। ठीक है, मेरा नाम रुमनेंद्र राजन है। बहुत दिनों के बाद आप सभी से मिल रहा हूँ। आशा है कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, पहला जो स्कीम है, जो योजना है, उनका नाम है स्ट्राइड, STRID, स्ट्राइड। स्ट्राइड जो है UGC ने लाया है स्कीम, याद रखिएगा। इसको हम लोग जानते हैं स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, अपना जो इंडिया है वो आपको पता है कि ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, इंडिया क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारा भारत। उसके लिए उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है? उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यदि हम कोई स्कीम लाते हैं, यानी कि कोई रिसर्च का टॉपिक लाते हैं, उस पर यदि हम रिसर्च करते हैं जिससे कि हमारे देश का विकास होगा, वो आपको स्ट्राइड के तहत, यदि आप ऐसा कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट आपके पास है, कोई योजना आपके पास है, तो स्ट्राइड के तहत आपको गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है, वो आपको पैसे देगी। ठीक है, 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक ये अनुदान प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मेन मकसद है कि युवा प्रतिभा को पहचान करना। हमारे देश में जो भी यूथ में जो टैलेंट है, बहुत सारा हमारे यहाँ टैलेंटेड युवा हैं जिनको मतलब प्रतिभा है जिनके अंदर, लेकिन हम लोग जानते हैं अखबारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से कि ऐसे युवा फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, वहाँ के फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ पढ़ाई करते हैं और वहाँ जाके रिसर्च करते हैं और उन्हीं कंट्री में बस जाते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे युवाओं की हम लोग फौज तैयार करें जिसके माध्यम से हम रिसर्च एक कल्चर को डेवलप्ड करें, यानी कि अनुसंधान संस्कृति को हम लोग डेवलप्ड करें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, और अपना देश जो विकासशील है उसकी ज़रूरतों को देखते हुए हम लोग क्या करें? फंड मुहैया कराया जाएगा इस स्कीम के तहत। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्कीम है, उसका नाम है इम्प्रेस। ठीक है, ये इम्प्रेस स्कीम क्या है? देखिए, इम्प्रेस का इसका जो पूरा नाम है इम्प्रेस का, जैसा कि आप जानते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। ठीक है, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। और ये जो है शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है, स्कीम है। ठीक है, और हालांकि शिक्षा मंत्रालय की योजना है, लेकिन इसके लिए कोऑर्डिनेटर किसी संस्था को इसके लिए कोऑर्डिनेटर बनाया गया, या कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव क्या स्पेलिंग गलत है, एक एजेंसी बनाया गया, उसका नाम है ICSSR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। हिंदी में इसको कहते हैं कि भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च को इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी या कोऑर्डिनेटर इसको बनाया गया है। इस योजना में ये था कि मार्च 2021 तक, यानी कि जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2021 तक, यानी कि 2 साल के लिए लगभग 414 करोड़ की राशि जारी की गई है। और जो समाज पर जो अधिकतम प्रभाव डालने वाला जो भी विषय है ना, सोशल साइंस से रिलेटेड, उस पर रिसर्च किया जाएगा। उसके लिए फंड भी दिया जाएगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट हो गया? जैसे कि आपका हो गया रोजगार, कल्चर एंड सोसाइटी, मीडिया, लोकतंत्र, शासन, इन्हीं विषयों पर रिसर्च किया जाएगा। और इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? एलिजिबल हैं आपके देश के सभी विश्वविद्यालय, चाहे केंद्र के हों या राज्य के हों। प्राइवेट संस्थान जो हैं उनके रिसर्चर यानी कि शोधकर्ता ही इसके लिए क्या है? योग्य हैं। ये था आपका इम्प्रेस स्कीम। इसका कोऑर्डिनेटर याद रखिएगा, ICSSR। ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय का ये योजना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फास्ट। देखिए, फास्ट जो है नाम से लग रहा है, यहाँ पे फास्ट बॉलर की बात नहीं कर रहे हैं। फास्ट एक स्कीम है। ये किसकी स्कीम है? तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन फ्रंटियर एरियाज। जो फ्रंटियर एरियाज हैं हमारे देश के, उनमें रिसर्च को बढ़ावा देना। जैसे कि फ्रंटियर एरियाज हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं एनर्जी हो गया, है ना, एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, क्लीन इन्वायरमेंट हो गया, स्मार्ट मटेरियल, है ना। तो क्यों, मतलब इसमें हम लोगों को इसमें क्यों रिसर्च और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है? इसलिए कि हम लोग जो प्रमोट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, यानी कि समावेशी विकास को हम लोग क्या कर सके? प्रमोट कर सके। इसके लिए जो भी फ्रंटियर एरियाज हैं उसमें रिसर्च और ट्रेनिंग को डेवलप्ड करना है। उसके लिए 36 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। चलिए, अब आगे एक स्कीम है, उसके बारे में भी जान लेते हैं।
ठीक है। उस स्कीम का क्या नाम है? इसका नाम है युक्ति। ठीक है, युक्ति बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एक समय में। युक्ति का जो आपका फुल फॉर्म है वो है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, और ये किसका स्कीम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, और जिसको हम पहले MHRD के नाम से जानते थे। ठीक है, ये एक पोर्टल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो भी हमारे देश के विभिन्न संस्थान हैं उनके द्वारा जो भी शैक्षणिक प्रयास किया जाएगा कोविड के दौरान, है ना, जो भी रिसर्च किया जाएगा, जो भी मान लीजिए कोरोना वायरस से रिलेटेड है, उसकी वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन के कोई छात्र हैं या कोई छात्रों का समूह है, वो कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके संबंधित न्यूज भी वहाँ पे डाला जाएगा। ठीक है, उसके संबंधित सूचना भी वहाँ पे डाला जाएगा, जिससे समाज जो है वो भी उससे प्रेरणा लें। ठीक है, साथ ही इसमें ये भी है कि कोई स्टूडेंट हैं, उन कोविड के दौरान, है ना, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो मानसिक तनाव से भी गुजर रहे थे। ठीक है, आप जानते हैं इसको। साथ ही उनके प्लेसमेंट संबंधित समस्या भी हो रही थी, उसको भी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, इस पोर्टल के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आगे बढ़ते हैं। एक स्कीम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है सवाल इससे पूछा गया भी होगा, स्टार्स, STARS स्टार्स। देखिए, स्टार्स दो स्कीम है, याद रखिएगा। एक तो हायर एजुकेशन के संबंध में, एक है आपका क्या बोलते हैं, स्कूल एजुकेशन के संबंध में। तो सबसे पहले हम लोग हायर एजुकेशन वाला देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस। ठीक है, ये साइंस में रिसर्च के लिए है। हम लोगों ने इम्प्रेस को पढ़ा था। इम्प्रेस में क्या था? इम्प्रेस में क्या था? सोशल साइंस से रिलेटेड रिसर्च था। ये स्टार्स है साइंस से रिलेटेड रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, एडवांस रिसर्च इसमें, जैसे कि इसको लॉन्च किया गया था 28 फरवरी, जो कि हम लोग जानते हैं साइंस डे के रूप में मनाते हैं। 2019 को ये MHRD, अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और इसमें 250 करोड़ फंड देना है। ठीक है, और 500 ऐसे प्रोजेक्ट को, साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट को 500 प्रोजेक्ट होगा, जिसको 250 करोड़ रुपए की फंडिंग दी जाएगी। ठीक है, जो भी रिसर्च हो वो सोशली रिलेवेंट होगा, यह ध्यान रखा जाएगा। इसका जो नेशनल कोऑर्डिनेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर इसका कौन है। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर याद रखिएगा, इसके लिए बनाया गया है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर NIF रैंकिंग में भी, जब आपको रिसर्च से संबंधित रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें भी टॉप पे थे। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भी IISc बेंगलोर टॉप पे था। बहुत ही अच्छी संस्थान है ये। ठीक है, अब सबसे बात है कि किस किस एरिया में आपको रिसर्च यदि होगा तो उसको ये लोग फंडिंग करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजिकल साइंस में, नैनो साइंस में, डाटा साइंस एंड मैथमेटिक्स और अर्थ साइंस से रिलेटेड है। समझ गए? ये 6 इसका एरिया है। इसके कोऑर्डिनेटर का नाम है IISc बेंगलुरु। ठीक है, और ये 250 करोड़ देंगे 500 प्रोजेक्ट को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम जैसा कि हमने बताया था, हमने चर्चा किया था कि एक और स्टार्स प्रोजेक्ट है। देखिए, ये स्टार्स प्रोजेक्ट जो है, इसको हम लोग जानते हैं स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। क्या है इसका फुल फॉर्म? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ये बेसिकली जो है, ये स्कूल क्या है, द प्रोग्राम एम्स एट इम्प्रूविंग द असेसमेंट सिस्टम इन स्कूल्स एंड इंश्योरिंग इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। ये बेसिकली जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, वहाँ पे किस तरह से हम लोग वहाँ के असेसमेंट सिस्टम को, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें। ध्यान रखिएगा कि इसको फंड वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है। इसे बहुत बेहतरीन, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। वर्ल्ड बैंक भी इसको फंड दे रहा है। टोटल जो कॉस्ट है इस स्कीम का, उसकी अप्रॉक्स है वो 5718 करोड़। ठीक, और कौन कौन से स्टेट इसके अंदर कवर किए गए हैं याद रखिएगा, हैं एक हिमाचल प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। बिहार नहीं है, यूपी नहीं है, माने कि बिहार वहार का तो एजुकेशन सिस्टम और ख़राब है, इन सबको शामिल नहीं किया गया है। हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा को शामिल किया गया। तो ये था आज का डिस्कशन। कैसा लगा डिस्कशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे लास्ट में हमने देखा स्टार्स प्रोजेक्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही है। ये है मतलब स्कूल एजुकेशन के लिए। ठीक, और इसमें टीचिंग लर्निंग और जो भी रिजल्ट है स्कूल का, उस पर फोकस किया जाएगा।
ठीक है, कुछ स्टेट्स को इसको में फोकस किया गया है और वर्ल्ड बैंक इसको फंडिंग भी करेगा। उससे पहले हम स्टार्ट स्कीम देखा था, वो मतलब एडवांस रिसर्च इन साइंस के लिए है, वो शोध के लिए है। MHRD का स्कीम है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का 250 करोड़ देना है 500 इंस्टीट्यूशन को, याद रखिएगा, ठीक है। बेंगलुरु इसका कोऑर्डिनेटर है। फिर हमने उससे ऊपर देखा था युक्ति, है ना, कोविड के दौरान जो भी क्रियाकलाप हुआ उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया, ठीक। उसके अलावा फास्ट आपने देखा 36 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फ्रंटियर एरिया में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए। इम्प्रेस स्कीम हमने देखा सोशल साइंस के लिए, इसका कोऑर्डिनेटर कौन है, ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद, याद रखिएगा। 414 करोड़। और ये मार्च 2021 में ये स्कीम का टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। स्ट्राइड UGC का स्कीम था, हमने इसको देख लिया, ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही।